और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, एसडीएम को बंधक बनाया गया है। पाली से यह बड़ी खबर है, एसडीएम को 15 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। ग्रामीणों ने एसडीएम को बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने अवैध संबंध का आरोप लगाया है। प्रधानाचार्य से अवैध संबंध का आरोप लगा है एसडीएम पर। शिकायत पर पुलिस अब जांच करने में जुट गई है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, क्या जानकारी? जी, ये पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के गुड़ा मोहकम सिंह गांव का मामला है, जहां पर बीती रात को एसडीएम देर रात गुड़ा मोहकम सिंह एक प्रधानाचार्य के घर पर पहुंचे थे, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उन पर अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए उनको घर के अंदर ही बंद कर दिया। और रात भर घर के अंदर बंद रखने के बाद सवेरे पुलिस जोजाऊ चौकी के प्रभारी एएसआई मौके पर पहुंचे और उन्होंने एसडीएम को ग्रामीणों से छुट्टी होकर गाँव से फ्री करवाया था। बताया जा रहा है, ग्रामीणों का आरोप है कि पिछली कई बार लगातार उनकी शिकायतें मिल रही है। ये रात के समय में आ रहे हैं, सुबह जल्दी ये वापस निकल जाते हैं, उसको लेकर भी इनसे टोका टोकी की, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके चलते मजबूरन ग्रामीणों ने इनको बंदी बनाया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास स्थित पीएनबी बैंक के एटीएम में बदमाशों ने जमकर लूटपाट की। इतना ही नहीं, एटीएम से पैसे निकालने के बाद चोरों ने एटीएम को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद शाखा प्रबंधक द्वारा मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि 10 अगस्त को एटीएम मशीन खराब हुई थी, जिसके बाद बैंक के अधिकारियों ने मैकेनिक बुलाकर उसको सही कराया और उसमें 16 लाख रुपए डलवाए। लेकिन 12 अगस्त को चेक करने पर पता चला कि एटीएम में पैसे ही नहीं है और एटीएम को आग लगा दी गई। सामने एक एटीएम लगा हुआ था, जिसमें रात्रि में करीबन 1:30 बजे 11 तारीख को किसी अज्ञात व्यक्ति ने सब एटीएम को तोड़ करके वो उसके रुपये 16 लाख रुपये को निकाल के ले गए, जिसका मुकदमा कृष्ण कुमार पीआरटी पीएनबी शाखा प्रबंधक ने दर्ज कराया, जिसकी एएसआई नारायण सिंह जांच कर रहे हैं। खबर बीकानेर से है, जहां पानी की टंकी पर एनएसयूआई के छात्र चढ़ गए। छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हैं। एमए प्रीवियस में प्रवेश पत्र की मांग को लेकर यह टंकी पर चढ़े हैं। लगभग 1 दर्जन छात्रों के पानी के ऊपर जो टंकी है उस पर चढ़े हुए हैं, इसकी जानकारी मिल रही है। मांग नहीं माने जाने तक टंकी से नहीं उतरने की चेतावनी दी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एनएसयूआई के छात्र जो हैं ये पानी की टंकी पर चढ़ गए। एमए प्रीवियस में प्रवेश पत्र की ये सभी मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, करीब 8 से 10 स्टूडेंट जो हैं वो यहां चढ़े हुए हैं, एनएसयूआई के ये सभी छात्र। और आपको बता दें कि एमए प्रीवियस में प्रवेश पत्र की ये सभी मांग कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी फिलहाल मौके पर नहीं पहुंचा है। मैं जब कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि छात्रों का फोन है कि हमारी मांग है कि एमए में हमें प्रवेश मिले। वो कई छात्र है जिनका प्रवेश नहीं होने के कारण वो 26 अगस्त को चुनाव है, चुनाव से वंचित रह रहे हैं। वो अपना मत देने से वंचित रह रहे हैं। चुनाव लड़ने से छात्र है जो वंचित रह रहे हैं। कई छात्र नेता जो चुनाव लड़ने की पिछले 2-3 साल से तैयारी में थे, उनको चुनाव लड़ने से वंचित रह रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। उनकी एक ही मांग है कि हमें जो हमारा बीए फाइनल का रिजल्ट आ गया है, बीएससी फाइनल का रिजल्ट आ गया है, तो हमें एमएससी प्रीवियस में मौका मिले और हम भी चुनाव में भागीदार बन सके, चुनाव में भाग ले सके, उनकी मांग है। मैंने समझाइश भी की कि आप नीचे जो बात करेंगे, पर उनका कहना है कि जब तक हमारी कोई मांग नहीं मानेंगे तब तक हम ऊपर रहेंगे और अपना विरोध करते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये हक है। और अपने हक आज कई सालों से कोरोना की वजह से चुनाव हो रहे हैं और वो फिर भी हम वंचित रह रहे हैं, तो उनका वो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। खबर करौली से, जहां चैनपुर गांव में एक अधेड़ की मौत के बाद ग्रामीणों ने हॉस्पिटल के बाहर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। मारपीट कर अधेड़ की हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने मामले का खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही मामले का खुलासा नहीं होने पर परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया।
किस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति थे, 2 थे या 4 थे, उसको मार पीट करके मरा हुआ समझ करके बाजरे के खेत में डाल गए और वहाँ से वो लोग भाग गए। ब्राह्मणों की एक लड़की थी, उनका घर पास में ही है, उन्होंने एक उसकी सहेली जो है वो कोई एससी बच्ची थी कटीगों की, उससे फ़ोन करके बताया कि रामधन प्रजापति को मार के डाल दिया, आप उनके घर पर जाके कहें। तो उस बच्ची की माताजी, जिसका नाम शायद शारदा है, उसने जाकर के उसके बच्चे और घर वालों से कहा कि तुम्हारा पिताजी खत्म कर दिया है। और तो उसके लड़के भाग करके और सीधे हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल जब तक उनको पुलिस के 2 आदमी मोटरसाइकिल के लेकर के यहाँ भर्ती करा दिया। इन्होंने तुरंत जयपुर के लिए लिख दिया कि बहुत सीरियस है, केवल सांस चल रही है। जिसको ये जयपुर ले जा रहे थे तो गंगापुर मोड़ के आसपास में नहीं पहुँचे, तब तक उसने दम तोड़ा। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां एक बड़ी ही संवेदनशील घटना सामने आई है। रावत भाटा के खातीखेड़ा ग्राम पंचायत में गिलोता गांव में बरसाती नाले पर स्थित पुलिया पार करते हुए एक एम्बुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। इस दौरान एम्बुलेंस में सवार लोगों सहित 15 साल की लड़की की डेड बॉडी भी पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने रस्सी की सहायता से सभी लोगों को बाहर निकाला, जबकि पानी के तेज बहाव की वजह से डेड बॉडी करीब 900 मीटर दूर तक बहने के बाद झाड़ियों में जाकर अटक गई, जिसे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और गांव ले जाकर अंतिम संस्कार किया। खान विभाग का दावा है कि आदि बद्री और कनकांचल पर्वतों पर 46 खदानों पर रोक है, लेकिन सैटेलाइट कैमरा कुछ और ही सच बता रहा है। दोनों ही पर्वतों पर मौके पर वैध खनन के अलावा अवैध खनन होने के साक्ष्य सैटेलाइट इमेज से मिले हैं। मौके पर सैटेलाइट इमेज के जरिए 140 अवैध खनन पिट चिन्हित किए गए। अवैध माइनिंग के खिलाफ लंबे अरसे से काम कर रहे एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों पर्वतों के क्षेत्र में खनन माफिया 300 करोड़ रुपए की कीमत का 45 लाख टन पत्थर निकाल चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीर में साफ नजर आया कि आदि बद्री में 122 अवैध पिट हैं, वहीं यहां 8.35 लाख घन मीटर में अवैध खनन है। करीब 20 लाख टन चीजा पत्थर का खनन है। इसी तरह कनकांचल में करीब 15 अवैध खनन पिट हैं। यहां से 10 लाख घन मीटर में अवैध खनन के जरिए 25 लाख टन पत्थर निकाला जा चुका है। सैटेलाइट इमेज में सफेद घेरे में अवैध खाने और लाल घेरे में वैध खान की लीजें साफ देखी जा सकती हैं। अब इन पर्वतों पर खनन पर सरकार रोक लगा चुकी है, लेकिन कई खदानों में अब भी क्रशर मशीनें मौजूद हैं। राजस्थान में आदि बद्रीनाथ और कनकांचल को लेकर के अगर बात की जाए तो उस इलाके में संत लंबे समय से इस पर्वत की जो सुरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे। एक तरफ खनन से इन पर्वतों को बचाया जाए, दूसरी तरफ इन पर्वतों का संरक्षण किया जाए। देखो अरबाज, भरतपुर राजस्थान का सबसे बड़ा अवैध खनन का अड्डा है। उसकी वजह यह है कि भरतपुर एरिया जो है वो बिल्कुल स्टेट, एक दूसरे स्टेट से बॉर्डर मिलती है उसकी, जो बॉर्डर कहते हैं, जैसे हरियाणा से उनकी बॉर्डर मिलती है मेवात एरिया से। ये माइनिंग का अवैध का अड्डा बन गया, एक रिस्की जोन बन गया बड़ा वाला। माइनिंग के अधिकारी भी वहाँ कार्रवाई करते बहुत डरते हैं। जैसे आपने कुछ दिनों पहले इसी मेवात एरिया में देखा, एक घटना घटी कि वहाँ पे पुलिस के अधिकारी को, डीएसपी को कुचल दिया गया। भरतपुर में अवैध खनन इसलिए फल फूलता है ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ी अंदर रिमोट एरिया है और वहाँ से निकलते ही हर एरिया से 5-6 किलोमीटर के अंदर ही मतलब हरियाणा बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर राजस्थान की जो अधिकारियों की जुडिशन वो ख़त्म हो जाता है। लोग वहाँ से माल निकालते हैं तुरंत और वो लोग राजस्थान क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए वहाँ पर ये जो अवैध खनन है ये भयंकर फल फूला है। अब बात करते हैं आदि पर्वत, आदिनाथ, जो आदि बद्रीनाथ है वहाँ की, और कंकांचल की, दोनों पर्वतों के बीच में थोड़ी डिस्टेंस भी है। कंकांचल में अभी वर्तमान में कुछ लगभग 12 लीजें वहाँ पे स्वीकृत हैं। एक लीज वहाँ सबसे बड़ी है जो कि 138 हेक्टर की है, बाकी सारी लीजें 1-1 हेक्टर की हैं। कंकांचल को हम देखते भी रहेंगे। कंकांचल अगर हम देखना चाहेंगे तो हमारे सैटेलाइट इमेजरी में देखेंगे तो कंकांचल हमारे पास लगभग ये थोड़ा सा आदि बद्री से थोड़ा दूर ये वाला एरिया है कंकांचल, जिसके हमने जितने जो लीजें हैं उनको हमने मैप कर रखा है। ठीक है, ये लीजें हैं कंकांचल की। कौन सी वाली? इसमें 2 तरह की लीजें बनी है, अपने एक लाल है, एक सफ़ेद है। रेड कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं ये यहाँ पे लीगल लीजें हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे लीज स्वीकृत है। और जो रेड कलर के जो एरिया के बाहर जितने भी व्हाइट बॉक्सेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे इलीगल खड्डे किए हुए हैं।
ऐसे खड्डों के लिए डिपार्टमेंट के अधिकारी कई बार ऐसे अपने आंकड़े दे दिया करते हैं कि हमने पहले यहाँ पे पेनल्टीज बनाई हैं, ये बनाई हैं, हालांकि वो ऊँट के मुंह में जीरा जितनी बातें होती हैं। ठीक है, मान लो अगर कहीं पे अगर 1 लाख टन का अवैध खनन हुआ है तो वो 10,000 5,000 टन का अवैध खनन का पेनल्टी बनू के डिपार्टमेंट एक तरफ करता है। तो ये पर्वत तो है कंकांचल वाला, जहाँ पे ये कुछ 11 लीजों की मैपिंग कर रखी है। एक बड़ी लीज की मैपिंग हमारे पास नहीं है, जिसका बड़ा खड्डा यहाँ पे है, इसको हमने कहीं काउंट नहीं किया है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बांसवाड़ा में पहली बार लंपी वायरस के लक्षण मवेशियों में साल 2021 में दिखे थे। तब अरथुना गांव में करीब 50 गाय इसकी चपेट में आई थी। उस समय वायरस की रोकथाम को लेकर पशुओं को सीप पॉक्स नाम का टीका लगाया गया था। बीते 1 साल से वैज्ञानिक इस वायरस को लेकर शोध कर रहे थे। अब जाकर इसके खास टीके को सरकार ने अनुमति दी है। बांसवाड़ा के पशुपालन विभाग ने 50,000 टीकों के फिलहाल डिमांड की है। हमारे यहाँ 21 में रिपोर्ट हुई बीमारी, तो हमने इसकी हिसार से टीम बुलवा करके और इसकी जांच करवाई। वहाँ से जो भी गाइडलाइंस हमको मिली उसके अनुसार हमने इलाज किया और सीप पॉक वैक्सीन हमने लगवाई फील्ड में, जिससे हमारे को इस पे काबू मिल गया और उसके बाद से इस बीमारी में। शहीद राजेंद्र भांबू का आज अंतिम संस्कार किया गया। झुंझुनू के मालीगांव में अंतिम संस्कार हुआ। मालीगांव में जन सैलाब उमड़ पड़ा। नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं, जिनमें आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि पंचतत्वों में विलीन हो गए शहीद राजेंद्र भांबू, और उससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके बेटे ने उन्हें अंतिम सलामी दी और हजारों की तादाद में जो लोग वहां पहुंचे थे, उन्होंने नम आंखों से अंतिम विदाई दी झुंझुनू के इस लाल को। मैं उनकी बड़ी बेटी प्रिया और मेरे पापा शहीद हुए हैं, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, पूरे घर वालों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। अभी आपकी शादी पर आने वाले थे, वो अख्तियारियाँ जोर शोर से चल रही थी, क्या आपको लगता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में सराबोर है। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। वहीं इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए आज से ही हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। लोग अपने अपने घरों और दुकानों पर तिरंगा लगा रहे हैं। उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरें कुछ और हम आपको दिखा रहे हैं। आज से हर घर तिरंगा का आगाज हो गया है। 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटा की, जोधपुर की, जयपुर के बस्सी की तस्वीरें हैं, बीकानेर के खाजूवाला की तस्वीरें हैं और बांसवाड़ा की तस्वीरें। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरों के जरिए आप देखें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी अपने सरकारी आवास दिल्ली में तिरंगा फहराया, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, और इसके अलावा बद्रीनाथ में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तस्वीरें लद्दाख की हैं, जहां 18,400 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया। इसके अलावा 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी तिरंगा लहराता नजर आया। ये तस्वीरें हैं। कुछ और जगहों की तस्वीरें हैं। ये प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें। इसमें आप देख सकते हैं उदयपुर, बारा, भीलवाड़ा, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर की तस्वीर, पोखरण, दौसा और प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर कहीं तिरंगा यात्रा निकाली गई, कहीं प्रभात फेरी निकाली गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के 7 जगहों की। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया।
और अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटा की। यहां कोटा के दौरे पर हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उनका संसदीय क्षेत्र हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वितरण भी किया गया और तिरंगा घरों पर लहराया भी गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का यहां पर जोरदार स्वागत किया है लोगों ने। पूरे क्षेत्र में देशभक्ति नारे, देशभक्ति गीत गूंज रहे हैं। देश में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ऐसे में बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पहली बार 100 फीट पर तिरंगा लहराया जाएगा। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर बीएसएफ आईजी डेविड लाल रिंग संगा इस तिरंगे को फहराएंगे। समारोह की तैयारियों को लेकर बीएसएफ सीओ महेंद्र सिंह ने बीएसएफ ग्राउंड का निरीक्षण किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।